ये दुनिया जहाँ हम रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के इंसान मौजूद हैं और कुदरत ने हर इंसान को मुख्तलिफ़ दिमागी सलाहियतों के साथ पैदा किया है। इन सब लोगों के दरमियान कुछ लोग वो हैं जो किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। बाज़ औक़ात ये माजूरी ज़हनी माजूरी भी हो सकती है। ये लोग हमारे माशरे का वो हिस्सा हैं जिन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। ज़िंदगी में तमाम बच्चे किसी न किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं। कुछ बच्चे रक़्स और चंद दूसरी सरगर्मियों में कमाले औज पर पहुंचते हैं। हमारे इर्द गिर्द कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं, जबकि कुछ बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। एक कम फहम बच्चे का बर्ताव नॉर्मल बच्चे की निस्बत बचपन से ही बहुत मुख्तलिफ होता है। एक कम फहम बच्चे की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि वो पढ़ने में कमज़ोर होता है। इनका सबक याद करने का दौरानिया भी एक नॉर्मल बच्चे की निस्बत अमूमन कम होता है। कम फहम बच्चे की एक नॉर्मल बच्चे की बरक्स किताबों में दिलचस्पी भी बहुत कम होती है। कम फहम बच्चों को फरावानी से बोलने में भी मसाइल दरपेश होते हैं। इनको पढ़ने से ज़्यादा बोलने में मसाइल होते हैं। इनके लिए अपनी सोच को अल्फाज की शक्ल देना एक मुश्किल मरहला होता है। हमारे एक्चुअली यहाँ पे है ऐसे कि हमारे पास जब बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, तो वो वाले बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स को ये लगता है कि जो उनकी स्कूल में एक्टिविटीज़ हैं जो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और वो उस तरह से नहीं होती, चाहे वो एकेडमिक्स के हवाले से हों या वो और डिफरेंट स्किल्स के डेली लिविंग या सेल्फ हेल्प स्किल्स के हवाले से हों। जब वो एक्टिविटीज़ एज अप्रोप्रिएट नहीं होती तो फिर उनके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है और उन्हें ये वो शेयर करते हैं हमसे आके कि इस तरह से इश्यूज़ हैं जो उन्हें स्कूल में फ़ेस करने पड़ रहे हैं या फिर घर में उनको इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर हम उसे स्लो लर्नर हमारी एक असेसमेंट होती है, उसमें फिर हम उन्हें असेस करके तो फाइनलाइज़ कर लेते हैं कि ये स्लो लर्नर्स हैं, इनको यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कम फहम बच्चे की तालीम और ट्रेनिंग हमेशा से वालिदैन और असातिज़ा के लिए चैलेंज रही है। ऐसे बच्चे जो मुख्तलिफ मज़ामीन में सुस्त रवि का शिकार हैं, इनके लिए पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम लाया गया है जिसकी मदद से तालिबे इल्म की कारकर्दगी में इस्लाह लाई जा सकती है। असातिज़ा के बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करके एक बात को बार बार समझाने का सिस्टम भी लाया गया है। स्लो लर्नर्स को पढ़ाने की हमारी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से एक बेसिक टेक्निक हमारी DTT होती है, डिस्क्रीट टीचिंग जो ट्रायल्स होते हैं। उसमें हम एक बड़े टास्क को डिवाइड करके सब टास्क में एक बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं और उसको टीच करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस मेकिंग है या कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं, तो हम बच्चे के लिए उसको पहले ईजी करते हैं, वर्ड लेवल से उसको सेंटेंस लेवल पे लाते हैं और उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और उसके बाद हम उसको एक बड़े टास्क के लिए प्रिपेयर करते हैं। इस तरीके से हम स्लो लर्नर्स की किसी भी जो स्किल होती है उसको फोकस करते हैं। जो इन बच्चों के साथ थेरेपीज़ अप्लाई की जाती हैं इन पाकिस्तान, उसमें आ जाती है बिहेवियर थेरेपी, आ जाती है स्पीच थेरेपी, आ जाती है। अब किस बच्चे के साथ कैसी थेरेपी होनी है वो एज टू एज डिफ़र करता है, ठीक है, कि बच्चे का लेवल क्या है, उसको हमने किस तरह लेके चलना है, ठीक है। अगर उसमें सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, टच, स्मेल, उससे वो डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर हम उनको सेंसरी थेरेपी देते हैं। उसमें जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है, और जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं उनको कम किया जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम इन पे डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू, जो थेरेपीज़ एक जो 1-to-1 सेशंस में होती हैं, ज़्यादातर ग्रुप थेरेपीज़ होती हैं, तो उसमें हम बच्चों को डिफरेंट स्किल्स अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, और जिन स्किल्स उनके असेसमेंट के मुताबिक जिन स्किल्स में वो वीक होते हैं हम उनको सिखाते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। कम फहम बच्चियों के लिए पाकिस्तान में ऐसे इदारे कायम किए गए हैं जहां इनको सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे हुनर सिखाए जाते हैं।
जो इनके लिए कमाई का जरिया बनते हैं। ये हुनर कम फहम बच्चियों को माशरे में मुकाम दिलाने में मदद देता है। कम फहम बच्चों को जहां स्कूल में असातिज़ा की मदद की ज़रूरत होती है, वहीं पर उनको घर वालों की मदद की ज़रूरत भी होती है। या यूँ कहा जाए कि बाकी बच्चों के मुकाबले उनको घर वालों की तवज्जो और मदद की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो ये गलत ना होगा। क्लोन चाइल्ड के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। यही कि एक तो सबसे पहले होता है कि मेरी अपनी बेटी है, ज़ाहिर बात है मेरे घर में मुझे उसके बारे में 4-5 साल की थी तो तब भी इतना ही था। जब मैंने इसको स्कूल गोइंग भेजना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है। बाकी ये है कि एज अ मदर मैं यही कहूँगी कि मैंने भी अपनी बेटी पे मुझे लगा था जब वो स्कूल गोइंग स्टार्ट उसने लिया है तो फिर मैंने किया, ज़ाहिर पता इस सोशल मीडिया के थ्रू, नेट के थ्रू मैंने पता करवाया तो फिर मैंने इसको स्पेशल स्कूल में करवाया। और ये है कि यहाँ आने के बाद काफ़ी कुछ उसमें कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, जो बहुत मेन चीज़ थी मुझे कि आई कांटेक्ट उसका नहीं था और सोशलाइज नहीं होती थी, लोगों में जाके बहुत शर्माती थी, घबराती थी, नॉर्मली अपनी फैमिली में ठीक रहती थी। प्लस उसका ये भी था कि मैंने उसको बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग नहीं रखा, जैसे मेरे बाकी 2 बच्चे थे मैंने वैसे ही एज इट उसको रखा। उसको मतलब पढ़ाने में भी और उसको हर चीज़ एक्टिविटी में मिलना, और जो फैमिली में से भी कोई आता था तो मैं इसको, ये पीछे भी होती थी तो मैं इसको आगे करती थी कि नहीं आप पाओ, चाहे मिले नहीं मिले, लेकिन मैं बीच में इसको लाजमी बैठाती थी। और यहाँ आने के बाद भी ये है कि इसका आई कॉन्टेक्ट बहुत बेहतर हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल इसका बहुत ऊपर हुआ है। वक्त से पहले मुआवजा बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वालिदैन अपने बच्चे की इन कमियों को कबूल करें। मुआशरा ऐसे बच्चों को तभी कबूल करता है जब वालिदैन और घर वाले कबूल कर लेते हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों में पाकिस्तान में कम फहम बच्चों के लिए खुलने वाले इदारों की मदद से वालिदैन को हौसला मिला है कि उनके बच्चे जिनको ले के वो हिम्मत हार चुके थे अब सीख सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन में उम्मीद की एक शमा जगी है कि अब उनके बच्चों को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा बल्कि उनमें मस्बत तब्दीली लाने के लिए काम किया जा रहा है। इस मुआशरे का हिस्सा होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि इन बच्चों को नज़रअंदाज करने की बजाय इनको आम इंसानों जैसा समझा जाए और इनके मुस्तकबिल को बेहतर और रोशन बनाने के लिए काविशों में अपना हिस्सा डाला जाए। हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं। मैं पढ़ना दे, हमें सीखना